माधवगढ़ गांव में एक ऐसा पेड़ है जिस पे एक चुड़ैल का वास है, जिसके डर से लोग उसके पास जाते तक नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आज आयुषी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज वो मेला घूमने जाने वाली है। जल्दी करो ना माँ, तुम्हें खाना बनाने में और कितना टाइम लगेगा। मेला शुरू भी हो गया होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ हाँ, मेले के तो 4 पैर हैं, तो हम देर से पहुंच जाएंगे। तब तक मेला अपने 4 पैरों से चलकर चला जाएगा। ऐसी बातें करती है तू भी। और अगर अपने 4 पैरों से चला गया तो मैं तो यहीं की यहीं रह जाऊंगी और मेले को देख भी नहीं पाऊंगी। अच्छा बाबा, बन गया मेरा खाना भी। अब चलते हैं। दोनों अपने घर से मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं और मेले में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर आरोही कहती है, वाह कितना सुंदर मेला है। देखा माँ तुमने, ऐसा मेला तो शहरों में देखने को ही नहीं मिलता। तू सही कह रही है। अब चल फटाफट मेला घूम लेते हैं, फिर घर भी तो जाना है तेरे पिताजी के पहुंचने से पहले। आरुषि और उसकी माँ पूरा मेला घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और फिर आरुषि की माँ उससे कहती है, चल अब बहुत घूम लिया, शाम होने को आ गई है, तेरे पिताजी आते ही होंगे, हमें चलना चाहिए। दोनों को घर पहुंचने में देरी हो रही होती है, इसलिए वो जंगल के रास्ते से घर जाते हैं। जल्दी घर चल, नहीं तो लेट हो गए ना तो तेरे पिताजी गब्बर बन जाएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। पिताजी अगर गब्बर बन जाएंगे तो तुम कालिया बन जाना और उनकी डांट खा लेना। वाह माँ देखो, वहाँ कितना अच्छा पेड़ है। देखो तो ज़रा कितना प्यारा है। आरोही वहाँ मत जा, वापस आ जा। आरोही क्या कर रही है, वापस आ, वहाँ मत जा। पर माँ मैं नहीं जा रही, मुझे कोई खींच रहा है। बचाओ माँ, मुझे बचाओ माँ। अरे अरे, कोई बचाओ मेरी आरोही को, कोई बचाओ। वो चुड़ैल उसे खींच रही है, बचाओ कोई उसे, मेरी बच्ची को। वो पेड़ आरोही को पकड़ लेता है। आरोही बहुत कोशिश करती है जाने की, पर वो पेड़ उसे जाने नहीं देता है। इतने में वहाँ एक पुजारी आता है जो कोई मंत्र फूंकता है, जिससे आरोही उस पेड़ से छूट जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो पेड़ मुझे अपने आप खींच रहा था, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे यहाँ आ गई। यहाँ आना मना है, शायद तुम इस गांव में नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब जाओ यहाँ से जल्द से जल्द। दूसरी ओर आयुषी की माँ अभी तक रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी उस पेड़ के पास चली गई। आयुषी आती है और अपनी माँ को समझाती है, माँ देखो मैं आ गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। उन पुजारी जी ने मुझे बचा लिया। चलो घर चलें जल्द से जल्द। दोनों घर पे पहुंचते हैं। आयुषी अभी भी इसी बारे में सोच रही होती है कि ये सब हुआ क्या और कैसे। इतने में उसके पिता आते हैं। आयुषी अपने पिता को ये सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, आयुषी तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। दरअसल इस पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा है, जिसके पीछे एक कहानी है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उसे घर पहुँचने में बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, इसलिए वो अपने घर एक जंगल के रास्ते से जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उस जंगल के रास्ते में आगे 2 मंचले वहाँ पे खड़े हैं। पूजा उसी रास्ते से अपने घर के लिए जा रही थी, तभी वो दोनों उसे देखकर बातें करते हैं और कहते हैं, भाई देखा आपने, फुलझड़ी जा रही है यहाँ से तो। हाँ हाँ, फुलझड़ी थोड़ी पटाखा है वो तो। तो क्या ख्याल है आपका, हमें साथ में जाना चाहिए उनके, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। ख्याल कुछ बुरा नहीं, चलो चलते हैं साथ में। वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? तेरा ध्यान किधर है? ओ तेरा हीरो इधर है। ओ मैडम सुनो तो। पूजा उन गुंडों से बचने के लिए पीछे जाती है और वो गुंडा उसका पीछा कर रहा होता है। इतने में पूजा एक पत्थर से टकरा जाती है और वहीं गिर जाती है। उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और जो गुंडा था उसका दोस्त आता है। भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने उसे मार दिया। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता, चलो जल्दी से भागें यहाँ से। हाँ चल जल्दी से भागे यहाँ से। वो दोनों पूजा को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। कई दिनों तक पूजा की लाश वहीं पर पड़ी रहती है और कोई उसे नहीं देखता और वो पूजा नहीं एक चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल उठती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मेरे कातिल हैं, अब मैं सबसे बदला लूंगी। वो चुड़ैल गांव के हर सदस्य के पीछे पड़ जाती है, खास तौर पे उस गुंडे के। कब तक बचेगा? अब तो तू मेरे चंगुल में आ ही गया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी।
काका जल्दी भागो यहाँ से, एक चुड़ैल आ गई है, वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे बचाओ जल्दी। इतने में वहाँ वो चुड़ैल आती है और उस गुंडे के पेट में एक चाकू डाल देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। दूसरा आदमी वहाँ से चला जाता है और गांव वालों को वो बात बताता है, उसके दूसरे साथी को वो बात बताता है। इतने में वो चुड़ैल उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ना तुझे ना इस गांव को, सब मरोगे। इतना कहते कहते वो चुड़ैल एक चाकू निकालती है और वो चाकू से उस दूसरे आदमी को भी मार देती है और पूरे गांव में उसका आतंक हो जाता है। और वो दूसरा आदमी वो ये सारी बातें एक औरत को बताता है और वो आदमी और वो औरत मिलकर एक आश्रम में गुरु के पास जाते हैं और उसको ये सारी बातें बताते हैं। वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार वो आदमी उस चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल उससे कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम सबको मैं मार डालूंगी। वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है और वो आदमी उस चुड़ैल को एक पेड़ के पास ले जाता है, जो कि गुरुजी का प्लान था। और गुरुजी अपने मंत्र विद्या से उस चुड़ैल को उस पेड़ के पास ले जाते हैं और उस पेड़ से उस चुड़ैल को बांध देते हैं और फिर अपनी मंत्र विद्या से उस चुड़ैल को उसी पेड़ में डाल देते हैं। तब से वो चुड़ैल उसी पेड़ में रहती है और उस जगह पर कोई नहीं जाता। यही थी उस पेड़ की पूरी कहानी, और इसलिए आगे से तुम भी वहाँ मत जाना। वो तो पुजारी जी की वजह से तुम बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आयुषी ये पूरी कहानी सुनकर इतना तो तय कर लेती है कि आगे से मैं कभी उस जगह पे जाऊंगी ही नहीं। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।